पाक भारत जंग बंदी के बाद DGMOs का पहला हॉटलाइन राब्ता, पहला मरहला जंग बंदी पर इत्तेफाक, सीज फायर और सरहदों की सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए पाक भारत अफवाज के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। अमरीका की सालिसी और दोस्त मुल्कों की मदद से होने वाली जंग बंदी में तय पाया है कि दोनों मुल्क किसी तीसरे मुल्क में मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के हामी हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कारोबार के दौरान ट्रेडिंग के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स में 10,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स में 10,123 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,17,297 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। अमरीका और चीन की तिजारती जंग में भी सीज फायर, टैरिफ में 115% कमी पर इत्तेफाक, आलमी मार्केटों में तेजी। अमरीका और चीन ने इब्तदाई तौर पर 90 रोज के लिए एक दूसरे की मसनूआत पर महसूलात वापस लेने पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक ये ऐलान जेनेवा में दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के तवील तिजारती मुज़ाकरात के इख्तिताम पर सामने आए। 14 मई तक अमरीका चीनी मसनूआत पर महसूलात को आर्जी तौर पर 145 से कम करके 30% और चीन अमरीकी दरामदात पर महसूलात 125 से कम करके 10% करेगा। भारत से मुज़ाकरात हुए तो कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी से मुताल्लिक बात होगी। दहशतगर्दी गुज़िश्ता 20 या 30 साल से जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार हुआ। मसला कश्मीर के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका है। ट्रंप ने मसला कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ्त की। हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय पार्लियामेंट में उनके वज़ीर आज़म की मज़म्मत और तज़हीक की जा रही है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास, भारतीय हमले में शहीद होने वालों के लिए फातिहा ख़्वानी PTI के अली मोहम्मद खान ने कराई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का यादा। इसहाक डार का ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्ता। नायब वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान ने भारत के साथ कशीदगी के दौरान तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान इलाकाई अमन व सलामती के लिए ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करता रहेगा। इसहाक डार का बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा से भी टेलीफोन पर राब्ता। डेविड लेमी और इसहाक डार ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमरीका भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत का हामी है, रवाबित बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई करता है। मार्को रूबियो का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी से राब्ता, दोनों वज़राए ख़ारजा का पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक ने जंग बंदी और राब्ता कायम रखने पर जोर दिया। शहीद नौजवान हैदर अली अहले खाना का वाहिद सहारा था। शहदा कौम का फ़ख्र होते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की भारत के ड्रोन हमले में शहीद हैदर अली की रिहाइश का आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। मोहसिन नकवी ने कहा हमारी अफवाज ने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। भारत अब पाकिस्तान पर हमले का सोच भी नहीं सकता। Forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. पाक फौज और सिपाही सलार ने जो कहा वो कर दिखाया। पाकिस्तान के सिपाही सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को पहले ही समझा दिया था कि हमसे टकराना मत, मुंह की खाना मत, लेकिन भारत को बात समझ नहीं आई। जज्बा ईमानी से लबरेज पाक फौज ने अल्लाह ताला के फजल करम और कौम की दुआओं की बदौलत दुश्मन को वो शिकस्त दी जो उसकी नस्लें ताक क़यामत याद रखेगी। Very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of
fake news and propaganda that has been generated. ہم پاکستان کی مسلح افواج پوری قوم خصوصاً نوجوانوں کے جذبے، حوصلے اور بھرپور حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں، جنہوں نے مشکل ترین وقت میں ہمارے حوصلے کو کئی گنا بڑھایا۔ ہم پاکستان کے ان نوجوانوں کے بھی مقروض ہیں جو سائبر اور انفارمیشن کے محاذ پر صف اول کے سپاہی بنے۔ ہم پاکستان کے متحرک اور بہادر میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں، جنہوں نے بھارت کے پروپیگنڈا اور جنگی جنون کے خلاف بنیان و مرصوص یعنی ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ پاکستان نے سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی، جنگ بندی کی خواہش بھارت کی تھی۔ بھارتی پائلٹ پاکستان کی حراست میں نہیں ہے، یہ صرف سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، کوئی شک میں نہ رہے۔ ہماری خود مختاری پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا، رد عمل واضح، جامع اور فیصلہ کن ہوگا۔ ترجمان پاک فوج DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دشمن کو واضح پیغام، کہا ہمارے پاس مزید ٹیکنالوجیز موجود ہیں، مستقبل میں بھی سرپرائز دیتے رہیں گے۔ نوجوان نسل فرنٹ لائن سولجر قرار، مثبت رپورٹنگ پر میڈیا کو خراج تحسین۔